1 करोड़ युवाओं को मिलेगी एआई की ट्रेनिंग। पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का लिया संकल्प। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की स्किल ट्रेनिंग देने का काम किया जाएगा। मकसद है कि भारत के युवा एआई के दौर में सिर्फ नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि नई तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने वाले बने। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी फ्री ऑनलाइन कोचिंग नेटवर्क शुरू करने का भी ऐलान किया गया। सरकार का कहना है कि इससे महंगी कोचिंग का आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी। यानी एआई स्किल, ऑनलाइन कोचिंग और रोजगार के नए अवसरों पर सरकार का बड़ा फोकस नजर आ रहा है। गांधी मैदान में सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा संदेश। महिला सुरक्षा से रोजगार और निवेश तक कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार का फोकस अब रोजगार, निवेश, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को मजबूत करने पर है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्कूल कॉलेज के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और महिला पुलिस के स्कूटर पेट्रोलिंग की बात कही गई। युवाओं के लिए सरकार ने 2030 तक 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। साथ ही 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू करने की घोषणा हुई है, जहाँ छात्रों की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था होगी। निवेश की बात करें तो बिहार में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ 12 नई सैटेलाइट टाउनशिप, 5 एक्सप्रेसवे और 6 हाई स्पीड कॉरिडोर की योजनाएं भी सामने रखी गई है। ट्रिलियन डॉलर की बात करने वाले अब बिकवा रहे हैं गोमूत्र। रसूलाबाद में बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग कभी 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी की बात करते थे, अब वही गोमूत्र खरीदने और बेचने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता को रोजगार, किसान को बेहतर दाम और युवाओं के लिए भविष्य पर ध्यान चाहिए। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की सियासत में एक बार फिर विकास बनाम राजनीतिक मुद्दों को लेकर बहस तेज हो गई है। पैसे नौकरी नहीं, पहले बेटे को न्याय चाहिए। भरत तिवारी की मां ने सरकार से मांगा शहीद का दर्जा। भरत तिवारी की मौत के मामले में उनका परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। परिवार का आरोप है कि मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भरत की मां ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए कहा है कि उन्हें आर्थिक मदद या नौकरी से ज्यादा अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए। वहीं परिवार की तरफ से भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग भी की गई है। परिवार का कहना है कि पहले दोषियों को सजा मिले, उसके बाद ही किसी मुआवजे या सरकारी सुविधा पर विचार किया जाएगा। अब बड़ा सवाल है कि सरकार इस मांग पर क्या फैसला लेती है और भरत तिवारी के परिवार को न्याय कब मिलता है। सीईसी ज्ञानेश कुमार आ रहे बिहार, 3 जिलों में पहुंचेंगे। फिर नालंदा में होने वाला है बड़ा कार्यक्रम। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार 16 और 17 अगस्त को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे चुनावी तैयारी और जमीनी स्तर की स्थिति की समीक्षा करेंगे। पटना में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 की शुरुआत की जाएगी, जिसका मकसद खासकर युवाओं और पहले वोट देने वाले मतदाताओं में चुनावी जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा राजगीर में करीब 500 बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO से बातचीत कर उनकी चुनौतियों और अनुभवों को समझा जाएगा। सीईसी का दल सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली भी जाएगा, जहाँ जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक होगी। चिराग पासवान ने बिहार में शराबबंदी पर उठाए सवाल। कहा कानून की सफलता की समीक्षा जरूरी। केंद्रीय मंत्री और LJP रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार के शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिस सोच के साथ शराबबंदी लागू की गई थी वह उद्देश्य अभी पूरी तरह हासिल नहीं हो पाया है। चिराग ने कहा कि आज भी जहरीली शराब की खबरें सामने आती है और दूसरे राज्यों से शराब बिहार पहुँच रही है। ऐसे में सरकार को ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए कि कानून कितना सफल रहा और कहाँ कमी रह गई। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी घटक दलों के साथ चर्चा करके कानून में जरूरी बदलाव किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से हाल ही में शराबबंदी कानून में बदलाव से इनकार किया गया है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत ने हिलाया सियासी गणित। बीजेपी RJD के सामने खड़ा हुआ बड़ा सवाल। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 19,000 से ज्यादा वोटों से हराकर बड़ी जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि बांकीपुर को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है और यहाँ बीजेपी का करीब 3 दशक से दबदबा था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने इस किले में सेंध लगा दी। इस जीत के साथ जनसुराज का विधानसभा में खाता भी खुल गया है। अब प्रशांत किशोर की ये जीत सिर्फ एक सीट तक नहीं सीमित मानी जा रही है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में नए विकल्प के उभरने के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। 1 दिन की भूख हड़ताल या बड़े आंदोलन की शुरुआत। पप्पू यादव के ऐलान से बड़ी सियासी हलचल। पप्पू यादव ने कहा कि वह 16 अगस्त को पटना में गर्दनी बाग में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। उनका कहना है कि बिहार में बढ़ते अपराध और लगातार हो रहे हत्याओं पर सरकार को जवाब देना चाहिए। पप्पू यादव ने हाल ही में हाजीपुर में हुई ठेकेदार राम नरेश राय की हत्या का भी मुद्दा उठाया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों के आंदोलन, BPSC से जुड़े मुद्दे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग का समर्थन किया। उनका कहना है कि छात्रों और युवाओं की आवाज को मजबूती देने के लिए वह खुद अनशन करेंगे। पप्पू यादव ने केंद्र की राजनीति को लेकर भी तीखी टिप्पणी की और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग का समर्थन किया।
बिहार के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने खोला सौगातों का पिटारा, 1 करोड़ रोजगार समेत 18 बड़े ऐलान। पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास को लेकर बड़ा विजन सामने रखा। सबसे बड़ा ऐलान है कि 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए बिहार यूथ पॉलिसी भी बनाई जाएगी। छात्रों के लिए 17 अगस्त से विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू होगा, जहां पढ़ाई, हॉस्टल, कोचिंग और दूसरी समस्याओं की ऑनलाइन शिकायत की जा सकेगी और सरकार ने 30 दिनों में समाधान का लक्ष्य रखा है। वहीं 511 सरस्वती विद्या निकेतन स्कूलों में IIT, JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग देने का भी ऐलान किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग को घर पर इलाज की सुविधा देने और जिला अस्पतालों में ज्यादा सर्जरी की सुविधा बढ़ाने की बात भी कही गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर डीजीपी का बड़ा बयान, गोली चलाने का अधिकार है। अब उठे ये सवाल। डीजीपी के मुताबिक पुलिस की तैनाती के दौरान तय नियमों का पालन करना जरूरी है। अगर कोई पुलिसकर्मी जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई और केस भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन डीजीपी ने यह भी स्पष्ट किया कि जब पुलिसकर्मियों की जान पर खतरा हो तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए गोली चलाने का अधिकार है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि सरकार की ओर से परिवार को आर्थिक मदद और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया गया है। अब डीजीपी के इस बयान के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के मुताबिक हुई थी या इसमें जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल हुआ? बेऊर जेल के कर्मियों की लंबी ड्यूटी पर तेजप्रताप का बिहार सरकार पर हमला, बोले उचित ड्यूटी और छुट्टी सुनिश्चित करें। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने पटना के बेऊर जेल में तैनात पुलिसकर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की लंबी ड्यूटी का मुद्दा उठाया है। तेजप्रताप का कहना है कि जेल में तैनात कर्मियों को उचित ड्यूटी के साथ साथ समय पर छुट्टी भी मिलनी चाहिए। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की है कि बेऊर जेल के कर्मचारियों के काम के घंटे और छुट्टी की व्यवस्था को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएं। तेजप्रताप ने इस मुद्दे को कर्मचारियों की सुरक्षा, काम की क्षमता और मानसिक दबाव से भी जोड़ते हुए सरकार से ध्यान देने की अपील की है। अब देखना होगा कि तेजप्रताप की इस मांग पर बिहार सरकार क्या कदम उठाती है। वैशाली में निशांत का बड़ा गेम प्लान, तिरंगे के नीचे पथ प्रहरी ऐप की एंट्री, भूमिहीनों को पर्चा और महिलाओं को नौकरी का तोहफा। बिहार के वैशाली से बड़ी खबर है। हाजीपुर के अक्षय वट राय स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रभारी मंत्री निशांत ने वैशाली पथ प्रहरी ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का मकसद है सड़कों से जुड़ी समस्याओं को प्रशासन तक तेजी से पहुँचाना और उनका समयबद्ध समाधान कराना। यानी सड़क खराब है, गड्ढा है या सड़क से जुड़ी कोई दूसरी परेशानी है तो आम लोग ऐप के जरिए इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुँचा सकेंगे। इसी कार्यक्रम में पात्र भूमिहीन परिवारों को वासगीत पर्चा और चयनित महिला पर्यवेक्षिकाओं को चयन पत्र भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि वैशाली का विकास तभी पूरा माना जाएगा जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का फायदा पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तोहफा, पश्चिमी चंपारण में 80 भूमिहीन परिवार बने जमीन के मालिक। नरकटियागंज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इन परिवारों को जमीन से जुड़े दस्तावेज सौंपे गए। लंबे समय से जमीन के अधिकार का इंतजार कर रहे इन परिवारों के लिए यह किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। सरकार की इस पहल से अब इन परिवारों को अपने जमीन पर कानूनी अधिकार मिलेगा और उन्हें स्थायी रूप से बसने में मदद मिलेगी। स्वतंत्रता दिवस पर मिला यह अधिकार इन परिवारों के लिए नई उम्मीद है और नई शुरुआत लेकर आया है। यानी पश्चिमी चंपारण के 80 भूमिहीन परिवार अब सिर्फ जमीन पर रहने वाले नहीं बल्कि उस जमीन के कानूनी मालिक भी बन गए हैं। 125 यूनिट फ्री बिजली के साथ सम्राट चौधरी का अगला बड़ा प्लान, बिहार में घटेगा बिजली का बोझ, किसानों को भी फायदा। दरअसल बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना के बाद सरकार सौर ऊर्जा को बड़े स्तर पर बढ़ाने की तैयारी में है। इस योजना पर सरकार करीब 23,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ा जाए ताकि बिजली बिल का बोझ कम हो और लोगों को अपनी बिजली खुद पैदा करने का मौका मिले। वहीं किसानों के लिए भी बिजली दर को लेकर राहत की बात सामने आई है। सरकार सस्ती बिजली और सोलर ऊर्जा के जरिए बिहार में बिजली व्यवस्था को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। यानी आने वाले समय में बिहार में मुफ्त बिजली के साथ साथ सोलर पावर पर भी सरकार का बड़ा दाव देखने को मिल सकता है। पीएम मोदी के मंत्री को पसंद आई प्रशांत किशोर की सियासत, तेजस्वी प्रसाद निशाना, कहा बिहार सिर्फ पर्यटन स्थल। चिराग पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल कर यह दिखाया है कि बिहार की जनता अब नए विकल्पों को मौका दे रही है। हाल ही में बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर चर्चा तेज है। वहीं तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए चिराग ने बिहार की राजनीति और विपक्षी नेतृत्व को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इशारों में कहा कि सिर्फ बयानबाजी से बिहार की तस्वीर नहीं बदलेगी, जमीन पर काम और मजबूत नेतृत्व जरूरी है। चिराग के इस बयान के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में एनडीए और विपक्ष दोनों के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। सीएम बोले स्कूल कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात होंगी। जेएनजी के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल, एग्जाम मॉनिटरिंग के लिए एचसी जज की कमेटी बनेगी। पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया। झंडा तोलन के बाद उन्होंने बिहार के छात्रों और युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में पुलिस दीदी तैनात की जाएंगी ताकि छात्राओं की सुरक्षा मजबूत हो
और वे अपनी समस्याएं आसानी से साझा कर सकें। वहीं जेएनयू युवाओं के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल शुरू करने की बात कही गई है, जिससे छात्रों को जरूरी मदद और सुविधाएं एक ही जगह मिल सकेगी। इसके अलावा परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का भी ऐलान किया गया है। बिहार में 15 अगस्त 2026 से 3 बड़े बदलाव। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में होगा सुधार। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा में सबसे बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पताल में मरीजों को बिना ठोस वजह से बड़े अस्पताल या मेडिकल कॉलेज रेफर नहीं किया जा सकेगा। रेफर करने का कारण बताना जरूरी होगा। साथ ही MRI, मेमोग्राफी, पैथोलॉजी और ट्रामा सेंटर जैसी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल ऐप शुरू किया गया है, जहाँ शिकायतों के निपटारे का व्यवस्था होगा। स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 30,000 भूमिहीन परिवार को सरकार का तोहफा। आवास के लिए मिलेंगे 3-3 डिसमिल जमीन। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने राज्य के करीब 30,000 भूमिहीन परिवारों को आवासीय जमीन देने का फैसला किया है। इन परिवारों को 3-3 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अपना पक्का घर बना सकें। सरकार के इस फैसले का मकसद उन परिवारों को जमीन का अधिकार देना है जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। यानी हजारों गरीब परिवार के लिए यह सिर्फ घर का सपना नहीं, बल्कि अपने जमीन पर घर बनाने की उम्मीद भी मजबूत हुई है। सरकार का कहना है कि यह कदम गरीब और भूमिहीन परिवार को स्थायी आवास और बेहतर जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। सरकारी नौकरी की बहार। बिहार पुलिस में 26,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया 2.5 महीने में पूरी। बिहार पुलिस में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के मुताबिक अगले 2 से 2.5 महीने में 26,000 से ज्यादा नए पदों पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अलग अलग परीक्षा आयोगों के जरिए चल रही है। यानी आने वाले समय में बड़ी संख्या में युवाओं को बिहार पुलिस में नौकरी पाने का मौका मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देकर पुलिस सेवा में शामिल किया जाएगा।